अच्छी कथा लेते हो, पर ठीक है अभी जैसा है। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् मे सुवांस श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनरगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ते राधाकान्ते नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी साप्ताहिक भागवत क्लास में। आज जैसे कि हम शिव जी के तत्व के ऊपर बोलने का प्रयास करेंगे। तो शिव जी क्या है, शिव तत्व क्या है, दूसरे जो तत्व है क्या है, शिव जी का ऐसा वेश क्यों है, और शिव जी का स्वरूप क्या है और उनके गुण क्या हैं, वो सब चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे गीता भागवत से और चैतन्य चूड़ामणि से। जैसे कि हमने हम प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उनसे रेफरेंस लेके हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, ऐसा कल मैंने एक दो लेक्चर सुना था रात को 8:30 बजे फोन आया था प्रभु जी का। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया है, तो उसमें ऐसा बता रहे कि शिव जी का, कोई बोलता है शिव जी का विवाह हुआ था शिव पार्वती का शिवरात्रि के दिन, कोई बोलते हैं शिव जी का जन्म हुआ था, और कोई बोलते हैं कि इस दिन शिवरात्रि के दिन रात्रि को सभी शिवलिंगों में वो प्रकट होते हैं भगवान शिव। खैर जो भी है, तो शिव, अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि शिव जी भगवान है क्या, कौन हाँ बोलते हैं? जो भी है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये तत्व ऐसा ही है कि किसी को डाउट रहता है ये सबको कि शिव जी भगवान है। और कौन बोलते हैं शिव जी भगवान नहीं है? नहीं है। और तीसरा भी कोई प्रश्न उत्तर हो सकता है क्या? है भी नहीं है। तीसरा ही उत्तर है, शिव जी भगवान है भी और नहीं भी है। तो कैसे है? जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि दूध है, उसको हम रात को सुला देते हैं तो वो सुबह क्या बन जाता है? दही बन जाता है। मतलब उसको जामन देके उसको जमा देते हैं तो वो सुबह दही बन जाता है। तो वो दही जो है वो दूध है क्या? दूध है वो? नहीं। क्यों नहीं है? वो तो दूध से ही तो बना हुआ है। दूध का काम नहीं कर सकता। और दही दूध है भी और नहीं भी है, वैसा ही है। इसमें एक श्लोक आता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति है, तो यह शंभुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमोमना। तो ये पर हम दोहराएंगे इसको। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, इसमें ब्रह्मा जी भगवान की ग्लोरी कर रहे हैं। इसमें बताते हैं कि आप बात दोहराइएगा। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु यः शम्भुतामपि तथा समुपेति कार्यात् शम्भुतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इस श्लोक में बताया कि जैसे दूध में विकार आ जाता है तो वो दही बन जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण जब तमोगुण का स्पर्श करते हैं तो शिव जी बन जाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। भगवान कृष्ण तीन प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तो इन तीन गुणों को छूते नहीं हैं। भगवान कृष्ण तमोगुण और रजोगुण को नहीं छूते हैं। तो वो जिनके माध्यम से कार्य करवाते हैं, करना तो खुद को ही है,
परंतु एक उनका एक अलग फॉर्मेट विस्तार होता है एक तरह से, तो वो शिव कहलाता है। क्योंकि शिव जो है, जैसे भागवतों में आता है कि 3 पुरुष अवतार होते हैं, गुणावतार 3 होते हैं। कई प्रकार के अवतार होते हैं, जैसे पुरुष अवतार है, गुणावतार है, लीला अवतार है, मनवंतर अवतार है, इस प्रकार के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। और शक्त्यावेश अवतार है। तो गुणावतार 3 प्रकार के होते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों से होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो सृष्टि को जब निर्माण करना था भौतिक जगत का भगवान को, तो एक निर्माण होता है, क्रिएशन, फिर उसका पालन होता है, सभी जीवों का पालन पोषण, फिर उसका संघार, समय समय पर उसका प्रलय भी करना पड़ता है। तो ये तीनों कार्य एक 3 महान शक्तियाँ करती है। जो जैसे रजोगुण का कार्य है उस क्रियाएं करना, उद्यम करना, प्रयास करना और उत्पत्ति करना, और सतोगुण का कार्य है मेंटेन करना, पालन पोषण करना, और तमोगुण का कार्य है डिस्ट्रॉय करना, विनाश करना, संहार करना। तो कोई व्यक्ति जैसे जोश जोश में विवाह कर लेता है, परंतु उसको मेंटेन करना भारी होता है, तो उसको भगवान विष्णु वो मेंटेन करते हैं। वो भारी कार्य है सबसे, इसलिए वो अपने पास रखते हैं भगवान विष्णु। वो सतोगुण में भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं, और तमोगुण में शिव जी उसका संहार करते हैं, और रजोगुण में ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं सृष्टि का। तो सृष्टि का प्रथम क्रिएशन तो फर्स्ट क्रिएटर तो भगवान कृष्ण ही है। जैसे उन्होंने तत्व दे दिए, जैसे हमको खिचड़ी बनानी है तो दाल चावल कोई दे दे, भाई आपको लो इसे खिचड़ी बनानी है, बनाना तो हमको ही है। अब वो सेकंड क्रिएटर हम हो गए। पहले तो भगवान हो गए, तो तत्व दिए, एलिमेंट्स दिए, फिर सेकंड क्रिएटर हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जीवों की, हर जीव की जैसे उनकी जो चेतना और उनके कर्म होते हैं, पिछले कल्प में या पिछले उनके जन्म के पहले, तो उस हिसाब से उनको एक शरीर दिया जाता है, वो कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। और मेंटेन करना, जीवन भर उसका पालन करना, वो भगवान कृष्ण करते हैं विष्णु के रूप में। और उसका संहार करना समय समय पे, तो वो संकर्षण के रूप में संकर्षण भी करते हैं। परंतु भगवान शिव जो संकर्षण के भक्त हैं, शिव जी किसके भक्त हैं? संकर्षण के भक्त हैं। तो संकर्ष अनंत शेष की मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलती है। जो हमारा जो ब्रह्मांड है वो अनंत शेष के फणों पे रहता है। शेष के 1000 फण होते हैं, और उस फणों पे राई के दाने के जैसे ब्रह्मांड बिखरे रहते हैं। तो वो ब्रह्मांड जब अनंत शेष, जब ब्रह्मांड का प्रलय का समय आता है, तो अनंत शेष के मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलती है, और सैकड़ों सालों तक वो जलती रहती है। ऊपर से सूर्य का ताप आता है, तो वो पृथ्वी पूरी जैसे वो कंडे की जैसे वो सुलग जाती है, पूरी ब्रह्मांड पूरा। तो ऐसे, और वो शिव जी उसमें सहायता करते हैं। जैसे फर्स्ट क्रिएटर शिव जी भगवान कृष्ण है, सेकंड क्रिएटर ब्रह्मा जी है। ऐसे ही भौतिक जगत के अलग होते हैं नियंत्रण, और आध्यात्मिक जगत के अलग होते हैं। तो जैसे फर्स्ट संहार करने वाले हैं अनंत शेष, और वो उनके सहायता करते हैं शिव जी, तांडव नृत्य करते हैं उसमें, तो पूरे उसको नष्ट कर देते हैं। तो शिव जी जब ऐसा कहते हैं, शिव जी की उत्पत्ति तो कैसे हुई थी हम ये थोड़ा जानते हैं कि ब्रह्मा जी को जब आदेश दिया भगवान कृष्ण ने, जब गर्भोदकशाही विष्णु के कमलनाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए सृष्टि के शुरुआत में, तो उन्होंने तप किया, फिर उनको ज्ञान हुआ कि बोला, फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि आप सृष्टि का निर्माण करो। तो उन्होंने सबसे पहले 4 कुमारों को जन्म दिया, प्रकट किया। तो 4 कुमार बोले कि हम तो विवाह नहीं करेंगे, सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो उनको गुस्सा आया कि मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मान रहे हैं। परंतु ऐसा बताया गया कि भक्ति के लिए बात नहीं माने तो चलेगा, उसमें कोई अपराध नहीं लगता है। तो उन्होंने इस क्रोध को पी लिया, उन्होंने प्रकट नहीं किया। तो अंदर का क्रोध प्रकट हुआ भौं से, भ्रू मध्य से वो क्रोध प्रकट हुआ, और रुद्र प्रकट हुए उस समय, शिव जी प्रकट हुए, ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी के। तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी से छोटे हो गए,
कि वो जन्म देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे भगवान देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए, कर्दम मुनि के यहाँ प्रकट हुए, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए वो बड़े हो गए, या कि वो खंबे से प्रकट हो सकते हैं नरसिंह भगवान के रूप में। तो शिव जी जब ब्रह्मा जी के ब्रह्म मध्य से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी बड़े हो गए, शिव जी छोटे हो गए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो शिव जी का तत्व क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक तो होता है कि विष्णु तत्व होते हैं और एक होता है जीव तत्व होते हैं। तो हम सब जीव तत्व हैं, हम विष्णु तत्व नहीं है। विष्णु तत्व भगवान कृष्ण है, राम है, नरसिंह है, वामन है, संकर्षण है। भगवान के जितने भी अवतार हैं सब विष्णु तत्व में कहलाते हैं। तो मूल भगवान कृष्ण, उनसे सब विस्तार होता है। तो ये हम जीव कभी भी भगवान ही बन सकता है और भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे। तो एक शिव जी कौन से तत्व में आते हैं, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, शिव जी कौन से तत्व में आते हैं? क्या वो भगवान तत्व में आते हैं या जीव तत्व में आते हैं? हाँ? दोनों में नहीं है। आप क्या कहते हैं? हाँ? शिव तत्व अलग ही है ना, तो वो भगवान है। जैसे हमने कहा कि जैसे वो दूध दही है भी और नहीं भी है, तो वो शिव तत्व होता है। ये दोनों के बीच की कैटेगरी होती है शिव तत्व। तो शिव भी, जैसे जीव का मृत्यु होता है तो वो अगला शरीर प्राप्त करता है, परंतु भगवान और शिव तत्व, शिव जी कभी भी अपना शरीर बदलते नहीं हैं, ना कभी वो बूढ़े होते हैं, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, क्योंकि वो शरीर नहीं बदलता, उनका शरीर भौतिक नहीं है। तो भौतिक चीज़ों में परिवर्तन आता है, आध्यात्मिक चीज़ में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हम आध्यात्मिक है, आत्मा है, तो हम वैसे ही रहते हैं। और जो प्रकृति के जो तत्वों से बना हुआ है उसमें विकार आते हैं। वो जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ समय रहता है, कुछ उत्पन्न करता है, फिर क्षीण होता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर जन्म लेता है, ऐसा चलता रहता है। तो शिव तत्व ब्रह्मांड के, जब एक ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है कि गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरि धामशु तेषु तेषु तेते प्रभाव निचया विहितास्येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं वदामि। तुषार को आते हैं सारे ब्रह्म संहिता। तो इसका अर्थ क्या है तुषार को? गोलोक नामनी नीचे धामनी तले, मतलब सबसे ऊपर गोलोक धाम है, उससे फिर नीचे अयोध्या, फिर वैकुंठ है, और फिर उससे नीचे शिव जी का गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य। फिर वापस नीचे से आगे शुरुआत किया, पहले गोलोक का नाम लिया, फिर एकदम नीचे से शुरुआत किया। देवी धाम किसको बोलते हैं? इस ब्रह्मांड को बोलते हैं देवी धाम, क्योंकि यह दुर्गा देवी उसको कंट्रोल करती है। देवी महेश हरि धाम सु, फिर वैकुंठ लोक। तो महेश क्या है? वो शिव है। वो शिव जी भी दो होते हैं, एक शिव होते हैं जो भौतिक जगत में है, एक सदाशिव है, वो तमोगुण का स्पर्श नहीं करते हैं। तो वो जब ब्रह्मांड के ऊपर विरजा नदी है, उसके बाद में जब आध्यात्मिक लोक चालू होता है तो पहले शिव धाम आता है, वहाँ रहते हैं वो सदाशिव। उसके बाद में वैकुंठ आता है, फिर गोलोक आता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि शिव जी जब भागवत में एक श्लोक आता है कि निम्ना गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतम तथा वैष्णवानाम यथा समूह पुराणाम इदम तथा। इसका अर्थ क्या है कि निम्नागामनाम यानी बहने वाली नदियों में, निम्नागामनी यथा गंगा, जैसे गंगा का विशेष महत्व है, गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी है। निम्नागामनाम यथा गंगा देवानाम अच्युतम तथा, और सभी पूजनीय देवों में भगवान कृष्ण अच्युत जो कहलाते हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। और वैष्णवानाम यथा शंभु, और सभी जो भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, वैष्णव जो कहलाते हैं, उसमें शंभु, वैष्णवानाम यथा शंभु, वो उनका श्रेष्ठ स्थान है। वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के। पुराणानाम इदम तथा, और जो भागवत पुराणम है, इदम यानी यह, इसकी चर्चा चल रही थी भागवतम की। पुराणानाम इदम तथा, यह भागवत पुराण उसी प्रकार श्रेष्ठ है, सभी पुराणों का राजा है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो हम देखते हैं ब्रह्म संहिता में, हम देखते हैं एक वर्णन आता है कि इनका जो तत्व के हिसाब से कौन कितनी गुण होते हैं, कौन से तत्व में कितने गुण होते हैं। जैसे हमने देखा एक तो जीव तत्व है,
तो जीव तत्व ब्रह्मा जी भी जीव हैं। जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा भक्ति करके बहुत ज़्यादा 100 साल तक बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का बराबर पालन करता है, तो उसको चांस मिलता है ब्रह्मा जी बनने का। ऐसा बहुत बड़ी तपस्या होती है ये। तो जब कोई ब्रह्मा जी बनने के बराबर लायक नहीं होता तो भगवान खुद ही ब्रह्मा जी बन के आते हैं, ऐसा है। तो जीव तत्व में ही आते हैं ब्रह्मा जी भी। तो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोग्रेस करेगा तो ब्रह्मा तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ना तो शिव तक जा सकता है, ना कभी भगवान बन सकता है। तो ब्रह्मा जी में जीव में 50 गुण माने जाते हैं। जैसे संपूर्ण गुणों को एक समराइज करते हैं तो 64 गुण होते हैं। तो ब्रह्मा जीव में 50 गुण होते हैं और 5 गुण एक्स्ट्रा शिव तत्व में होते हैं, शिव जी में। तो 5 गुण वो हम चर्चा करेंगे क्या क्या होते हैं। और उससे 5 गुण और ज्यादा, तो शिव जी में कितने हो गए? 55। कितने हो गए कीर्ति? 55। तो फिर बाद में 5 गुण और विशेष विष्णु तत्व में होते हैं। तो विष्णु तत्व में 60 हो गए और भगवान कृष्ण में और 4 गुण विशेष होते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण में 64 तत्व होते हैं, 64 गुण होते हैं। तो विष्णु और शिव में विष्णु और कृष्ण हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है, पर तत्व के भेद से थोड़ा सा ये फर्क है। हालांकि सबकी शक्ति बराबर ही है, परंतु कुछ जैसे भगवान कृष्ण में हम देखते हैं कि वेणु माधुरी है, इतनी मधुर बंसी बजाते हैं। रूप माधुरी है, सुंदर उनका रूप है। लीला माधुरी है और रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। ऐसा चार गुण विशेष पाए जाते हैं। तो ऐसे ही शिव जी में जैसे 5 गुण कौन से होते हैं, तो वो हम देखते हैं कि शिव जी एक तो अपरिवर्तनशील है, वो कभी भी उनका स्वरूप बदलता नहीं है। दूसरे शिव जी सर्वज्ञ है, वो भूत वर्तमान भविष्य सभी कुछ जानते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, दूसरी जगह क्या हो रहा है, सब सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते वाले, त्रिकालदर्शी है। और तीसरा गुण है उनमें नित्य नूतन रहते हैं। वो कभी उनका हमने चित्र कभी नहीं देखा होगा बुढ़ापे का या कोई ऐसा झुका हुआ है शरीर, ऐसा हम नहीं देखते हैं। भगवान कृष्ण भी नित्य नूतन है। तो ऐसे एक गुण है। चौथा गुण है सच्चिदानंद अंग सांद्र, मतलब वो हमेशा सत्य चित आनंद में रहते हैं। उनका जो मूल स्वरूप है आनंद, सत्य, भगवान कृष्ण का राम का नाम लेते हैं और आनंद में रहते हैं। और 5वां गुण है सर्व सिद्धि योग, योगी है वो सबसे बड़े योगी। योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है शिव जी। वो कोई भी योगियों के जैसे जीव होते हैं, जीवों में भी योग सिद्धि होती है, परंतु वो अधिक से अधिक कुछ विस्तार कर सकते हैं 8 रूप में या 9 रूप में। परंतु शिव जी योगियों के वो है, प्रमुख है, तो वो योग सिद्धि में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ये 5 गुण शिव जी के एक्स्ट्रा होते हैं। तो हम इनको परसेंटेज से करते हैं तो वो जीव में 78% माने जाते हैं जैसे, और भगवान में जैसे 100% है तो जीव में 78 है, और उसमें 85 है, 92 ऐसा कुछ आते हैं। तो ये गुण है। तो भागवत में शिव जी का कहाँ कहाँ वर्णन आता है, शिव जी के क्या कार्य हैं, तो वो हम समझते हैं। शिव जी के कार्य क्या है कि वो तमोगुण, हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शिव जी जब तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसके अधिष्ठाता देव हैं तो वो तमोगुणी हो गए हैं, ये सोचना भी अपराध है। शिव जी हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु जो कार्य कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता वो कार्य शिव जी को दिया जाता है। जैसे कोई विशेष व्यक्ति होता है कि भाई ये सबके बस की बात नहीं है, आप कीजिए। जैसे कुछ सेवाएं प्रभु जी अशोक जी को देते हैं कि उग्राणी करना सबके बस की बात नहीं है, ये आप कीजिए। तो वो कठिन कार्य करने वाले हैं शिव जी। तो वो क्या करते हैं कि जो नीचे से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने का कार्य करते हैं। जैसे प्रकृति के 3 गुणों में कोई तमोगुण में रहता है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है, तो वो चाहते हैं कि शिव जी चाहते हैं कि सभी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करें। वो ऐसा नहीं कहते कि मेरी भक्ति करो, वो कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति करो,
शिव जी कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करो। तो वो एक कहानी आती है इसमें कि सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे। उसके पहले एक भक्त था, शिव जी का भक्त था। तो शिव जी की बहुत बड़ी उन्होंने तपस्या करी कि शिव जी का नाम आशुतोष, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और दर्शन दिया, मांगो क्या चाहिए पुत्र। तो बोला कि जो आपको सब, उसने सोचा कि मैं मांगूंगा मेरे हिसाब से, तो मेरे को तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो बोले कि सबसे श्रेष्ठ जो वस्तु है वो दो मेरे को। तो शिव जी ने क्या बोला कि वृंदावन जाओ सनातन गोस्वामी के पास और उनको कहो कि शिव जी ने भेजा है, और कहो, कहना कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु दो मेरे को, वो तुमको देंगे। तो शिव जी ने कहाँ भेजा तपस्वी को? सनातन गोस्वामी के पास। तो सनातन गोस्वामी के पास गए, वृंदावन में बहुत नाम था उनका, बहुत प्रतिष्ठा थी। तो उन्होंने कहा कि शिव जी ने भेजा है, कुछ श्रेष्ठ वस्तु दो जो आपके पास है। तो बोले कि ठीक है, दे देता हूँ। तो बोले कि एक काम करो कि वो कोने के अंदर कचरे का डब्बा, वो डब्बा है, नहीं बोला कचरे का डब्बा है, एक डब्बा है, उसमें रखा हुआ है, वो ले लो, पारसमणि है, वो ले लो। तो बोले कि पारसमणि मिल गई। पारसमणि क्या होता है? जो भी लोहे को छुआ देंगे तो वो सोना बन जाएगा। सोने का भाव कितना महंगा चल रहा है आजकल। वो हमको मिल जाए तो हम तो ये भक्ति सब छोड़ देंगे। तो वो लेके बहुत खुश हुआ, प्रणाम किया और लेके फटाफट निकल गया वहाँ से। तो खुश हो गया कि अब तो खूब सोना बनाऊंगा और खूब धनी हो जाऊंगा। फिर उसके मन में विचार आया कि पर वो कचरे के डब्बे में क्यों रखा था। तो उसको शंका हुई, तो वापस लौट के आया। तो बोला कि तू वापस क्यों आ गया? तो बोले कि मेरे में शंका है कि आपने इसको कचरे के डब्बे में क्यों रखा है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो बोले कि इसका अर्थ है कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आपके पास है। तो बोले कि हाँ है। तो बोले वही दीजिए मेरे को, ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ दीजिए। तो बोले कि ठीक है, दे देते हैं, पर एक शर्त है, इस पारसमणि को आप यमुना नदी में फेंक के आओ। तो विश्वास था, तो फेंक के आया और वापस लौट के आया। तो बोले कि अब यहाँ बैठ जाओ और ये माला पकड़ो और मेरे साथ बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बोले कि ये महामंत्र है, इससे कीमती कोई जगत में कोई चीज नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम बिनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मरम। सब शास्त्रों का मरम यानी सार यही है कि भगवान का नाम लो। कलयुग केवल नाम आधारा। जो चीज़ हमको चिंतामणि पत्थर नहीं दे सकती, वह चीज़ हमको भगवान का नाम चिंतामणि है, वो हमको देगा। चिंतामणि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है कि भगवान का नाम चिंतामणि है। जो हमारी इच्छा है वो मिलेगा। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी। हमारी बहुत सारी इच्छा है, या मोक्ष की इच्छा है, या कोई भी इच्छा नहीं है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। तीव्रता से भगवान कृष्ण की भक्ति करो, भागवतम का श्लोक है। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि जो देवताओं के भक्त है वो अल्पज्ञानी है, मूर्ख हैं, बच्चे हैं, ऐसा कहते हैं। कामेश स्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्था प्रकृता नियता से। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं। तो शिव जी क्या कौन है? महादेव है, देवों के देव महादेव। परंतु वो मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष खाली विष्णु दे सकते हैं। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। पार्वती जी को बोल रहे हैं शिव जी, क्या बोल रहे हैं कि आराधना में सबसे बड़ी आराधना विष्णु परम, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। उससे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की सेवा करना। तो हमने पिछला श्लोक लिया था कि महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ति है, कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है, भगवान खुश होते हैं। तो भगवान शिव जी का यही कार्य है कि उनको कम से कम सतोगुण तक लाना और फिर कृष्ण की भक्ति में जोड़ देना। हम देखते हैं हमारे जीवन में, हम सब लोग पहले से कृष्ण भक्ति में नहीं थे। हम सब लोग, ज़्यादातर लोग जो इस्कॉन में आए हैं वो अधिकतर लोग शिव के भक्ति ही थे पहले।
तो हम कौन कौन शिव के भक्त थे पहले, शिव जी की भक्ति करते थे, तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोग हैं। क्योंकि शिव जी क्या करते हैं, जो जैसे जब पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिर गई थी तो भगवान वराह का रूप लेके उसको उद्धार किया था, निकाला था। तो ऐसे ही जब तमोगुण में लोग गिर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसको कार्यकलाप होते हैं ऐसे हल्के, तो शिव जी उसको उद्धार करते हैं। ऐसे ही उद्धार किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के बीच गए, अमेरिका में गए, तो वो कहते थे कि ये साक्षात नरक ही है। और वहाँ भी सबसे 4th कैटेगरी के नीचे गिरे हुए कैटेगरी के लोगों को, भूत प्रेत के जैसे ही थे वो हिप्पी लोगों को उन्होंने प्रचार किया। और वो आज उन्होंने उनको श्रेष्ठ पद पे लाके उन्होंने प्रचारक बना दिया और मनुष्य में श्रेष्ठ उनको बना दिया। ऐसे ही शिव जी करते हैं। शिव जी क्या करते हैं, जैसे अपना स्वरूप ऐसे ही बना के रखते हैं, जटा लगा ली, राख लगा ली और छाल पहनते हैं और गले में सर्प रहते हैं, बिच्छू रहते हैं और वो हाँ उनके चंद्रमा है और गंगा जी है। तो ये ऐसा स्वरूप क्यों बना के रखा उन्होंने, ताकि वो जो से भूत प्रेत हैं तो भूत प्रेतों को लगे कि ये तो अपना ही आदमी है तो वो विष्णु के पास जल्दी से जा नहीं सकते। कोई व्यक्ति जैसे कोई हम देखते हैं कि कोई आदिवासी व्यक्ति होगा तो वो बैंक में नहीं जा सकता, क्यों, बैंक के मैनेजर साहब बैठे हैं, तो वो जल्दी से घबराएगा बैंक में जाने में ही। तो अभी तो जैसे जन धन योजना से सब जाने लगे हैं, पहले वो डरते थे बैंक में जाने से, क्योंकि इसमें हमारा स्वरूप ऐसा, कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे। तो वो लोग को आकर्षित करने के लिए शिव जी ऐसा स्वरूप बना के रखते हैं और उनको बोलते हैं कि चलो हमारे, और अपने साथ में भूत प्रेत पिशाचों को रखते हैं और उनका उद्धार करते हैं और उनको ऐसी योनि प्रदान करते हैं ताकि वो उनका उद्धार हो सके। जैसे हम देखते हैं कि जब कश्यप और दीति ने जब संगम किया था गलत समय पे, तो उस समय शिव जी, उन्होंने शंका की थी, शिव जी इस समय अपने भूत प्रेतों के साथ निकलते हैं और वो दंड देंगे हमको। ये दंड यही है कि उस समय वो उनको वैसी आत्मा उनके घर में प्रवेश कर देती है। वो कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उनको शिव जी इस प्रकार दंड देते हैं। शिव जी के हाथ में क्या रहता है, त्रिशूल रहता है, और दुर्गा जी के हाथ में भी त्रिशूल रहता है। तो भौतिक जगत के ये गीता में एक श्लोक आता है कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तांसाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपिता, कि भगवान कृष्ण मूल पिता है हमारे, हम उनके ममे वांश जीव लोके, परंतु इस भौतिक जगत में हालांकि वो सबको जन्म देना चाहते हैं उनकी इच्छाओं के हिसाब से, परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकते भौतिक जगत का। इसके लिए वो शिव जी माध्यम बनाते हैं। शिव जी को, शिव जी के माध्यम से वो जीवों को प्रकट करवाते हैं। और माता कौन है, दुर्गा, भौतिक जगत की जो मालकिन है। भौतिक जगत को क्या है, दुर्ग कहा गया है। दुर्ग यानी जिससे बाहर कोई निकल नहीं सकता, तो वो जेल है एक तरह से। आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा है। तो दुर्गा देवी और शिव जी का यही कार्य है कि जीवों को वो अवसर देते हैं, प्रकट करते हैं इस भौतिक जगत में। और उनको 3 प्रकार के शूल होते हैं। त्रिशूल का अर्थ क्या होता है, 3 प्रकार के शूल, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। शरीर और मन से मिलने वाले जो दुख हैं तो वो हो गए आदि आध्यात्मिक, और दूसरे जीवों के द्वारा मिलने वाले दुख हैं आदि भौतिक, और जो देवी आपदाओं के द्वारा मिलने वाले दुख है वो आदि देविक। इसके अलावा चौथा कोई दुख नहीं होता है। तो ये 3 दुख से वो कष्ट देते रहते हैं। और हालांकि वो चाहते नहीं हैं कि जब कोई, जब युधिष्ठिर महाराज है, जो भागवतम में एक प्रसंग आता है, पहले स्कंद में आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को जब राजसूय यज्ञ में बुलाया और प्रथम पूजा किसकी होगी, वो चाहते थे कि भगवान की ग्लोरी बढ़े, इसलिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। भगवान को निमंत्रण दिया, भगवान आए और वो चाहते थे भगवान, सभी लोग जाने कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तो सब लोग नहीं जानते थे उस समय।
तो भगवान की प्रथम पूजा करवाने के लिए उनको ये सब किया। फिर भगवान युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान को कि मेरे एक डाउट है कि आपके जो भक्त हैं, भगवान कृष्ण आपके जो भक्त हैं, तो वो तो वैराग्य से रहते हैं, वैराग्य में रहते हैं, और जो शिव के जो भक्त हैं और आप रहते हो ऐश्वर्य में, भगवान कृष्ण ऐश्वर्य में रहते हैं, षड ऐश्वर्य में रहते हैं। वो द्वारिकाधीश है और वहाँ पूर्ण ऐश्वर्य है, वैकुंठ में भी पूर्ण ऐश्वर्य है। पर शिव जी जो है वैराग्य से रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, कैलाश पे रहते हैं, और उनके पास घर भी नहीं है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई गाड़ी है, वो तो उसी पे चलते हैं, क्या बेल पे चलते हैं, शमशान घाट में रहते हैं। तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऐसे कपड़े तक आते नहीं है, ऐसे वैराग्य से रहते हैं। और उनके जो भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, बहुत ठाट बाट से रहते हैं। इसका क्या कारण है, ये उल्टा क्यों है? तो उसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों से परे है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वो नहीं चाहते कि प्रकृति के 3 गुणों में फंस के और सड़े यहाँ पे। वो चाहते हैं कि वो मेरे पास आवे। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। भगवान हमको बुला रहे हैं, वहाँ पे आओ जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाशित लोग हैं, और वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वो बुला रहे हैं हमको। हालांकि इस जीवन में हमको थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी अनंत जीवों की यात्रा है, लाखों करोड़ों अरबों सालों की। उसमें एक जीवन कितना है, एक बिजली की चमक ही जैसे है। उसको हम अगर सहन कर लेंगे तो हम कितना बड़ा वो गिफ्ट मिलने वाला है, वैकुंठ लोक हमको मिल सकता है। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं, अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता हुआ भी अगर भौतिक भोग चाहता है तो भगवान कृष्ण भौतिक भोग भी देते हैं। ऐसा नहीं भगवान भौतिक भोग नहीं देते। जैसे हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एक बच्चा है तो वो अपने पिता के पास जाता है कि मेरे को 20 रुपये 50 रुपये दो, तो वो पहले पूछेगा क्या करेगा, कहीं बीड़ी सिगरेट तो नहीं पिएगा, गुटखा तो नहीं खाएगा। तो वो ध्यान रखते हैं, नहीं देंगे जल्दी से। परंतु वो कोई आजू बाजू पड़ोसी से या अंकल से या कोई आंटी से भी मांग लेगा तो दे देंगे उसको, हाँ जा बेटा खुश रहे। तो वो लेके जाएगा, फिर उसका दुरुपयोग करेगा। तो उनको परवाह नहीं है जो बच्चा बिगड़ रहा है। तो बच्चा देखता है कि मेरे पिता ने तो थप्पड़ मारी, अंकल ने पैसे दिए, अंकल अच्छे हैं, मेरे पिता खराब हैं। तो वैसे नहीं समझना चाहिए हमको। भगवान कृष्ण हमारे पिता है, वो बोलते हैं कि मेरी भक्ति करे मांगे विषय सुख, यही बड़े मूर्ख। विषय बुलाइया अपने चरणों का, मैं उसको प्रेम दूंगा, विषय को भुला दूंगा, तो तब जाके सुखी होगा। जब हमारे फोड़ा हो जाता है तो फोड़े को तो बच्चे की माँ क्या करती है, डॉक्टर के पास लेके जाती है, तो चीरा उसको कटवाती है। तो बच्चा बीमारी मिटेगी तब खुश होगा, या उसको बना के रखेंगे तब खुश होगा? बीमारी मिटेगी तब खुश होगा ना। तो बीमारी मिटने में जो कष्ट आते हैं तो वो कष्ट सारे वही है, बीमारी मिट रही है हमारी। जो भी हमारे कष्ट आ रहे हैं तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष मानो। नया कोई पाप करना नहीं है, जो पुराने हो गए हैं उसको सहन कर लेना है उसके कार्यफल के रूप में। तो शिव जी क्या करते हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बताया भगवान कृष्ण ने कि शिव जी तो जानते हैं कि ये सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। और जो उनके पास मांगने आते हैं तो वो उसे पिंड छुड़ाने के लिए, मेरा पीछा छोड़ भाई, क्या चाहिए ले जा भाग, ऐसा होता है ना। तो जैसे वो किशोर दास बाबू जी महाराज वैसे करते थे, वो भाग जा, वो अपने भक्ति में डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं तो जल्दी से दे देते हैं। और हालांकि वो प्रकृति के 3 भौतिक जगत का एक अधिष्ठाता देव है, तो उनको नियुक्त किया गया है वो देने के लिए, तो उसको देना पड़ता है। जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष और रावण, तो ये लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, विष्णु की नहीं करते। वो जानते हैं विष्णु देंगे नहीं, तो इनको देना पड़ेगा। तो रावण ने बहुत बड़ी भक्ति की और शिव जी से वरदान मांग लिया, उनको प्रसन्न कर लिया। फिर वही राम की पत्नी को हरण कर लिया सीता जी का रावण ने। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान, वो अपने स्वार्थ से खाली मतलब रहता है। जो असुर होते हैं, तो असुर की डेफिनेशन क्या है, जो विष्णु का भक्त नहीं है वो असुर है।
और जो विष्णु का भक्त है वो सुर है, यानी देवता है। जो सुर में सुर मिला हुआ है वो सुर, भगवान के जो सुर में सुर नहीं मिला है वो असुर। तो हो सकता है कि जो देवताओं का भक्त है और विष्णु का भी है तो उसको असुर नहीं कहा जाएगा, कम से कम वो भगवान विष्णु को मानता है, उनको जानता है। परंतु जो भगवान से द्वेष करता है, नहीं मानता है, तो ये असुर कहलाते हैं। तो उसने क्या किया रावण ने, तो शिव जी ने जब भगवान राम लीला कर रहे थे तो शिव जी क्या करते हैं कि भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं। जहाँ जब भी भगवान लीला करते हैं कोई भी रूप में तो शिव जी भी आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो शिव जी आए राम जी के समय पे, क्या बन के आए? हनुमान जी, रुद्र अवतार है ना हनुमान जी, 11 रुद्र होते हैं। तो शिव जी रुद्र अवतार बन के हनुमान जी बन के आए और उन्होंने पूरी सहयोग किया, पूरा सहयोग किया। उसको मेन जो हीरो है वो रामायण के तो हनुमान जी है। तो वही हनुमान जी, वही शिव जी जो रावण को लंका दी थी और उसको आशीर्वाद दिया था, वही शिव जी हनुमान बन के रावण की लंका को जला रहे हैं। तो मेरे स्वामी को तू परेशान कर रहा है, तेरी लंका मैं ही जलाऊंगा पर वो शिव जी के रूप में नहीं कर सकते थे ऐसा कार्य, तो वो चाहते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं शिव जी क्या बन के आते हैं? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य सदाशिव और महाविष्णु का संयुक्त अवतार है। और शिव जी का एक कार्य है कि जहाँ जहाँ भगवान की धाम है वहाँ वहाँ वो द्वारपाल बनते हैं। कोई भी धाम में गलत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वो जैसे वृंदावन में 4 शिव जी हैं, कामेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, और ऐसे 4 होते हैं। और पुरी में भी है, जगन्नाथपुरी में भी है, और सभी स्थानों पे शिव जी के स्थान है और वो जीवंत है। तो शिव जी क्या धारण करते हैं? जैसे शिव जी गंगा को धारण करते हैं, अपनी जटाओं में क्या धारण करते हैं? गंगा को धारण करते हैं। गंगा परम पवित्र है, ये भौतिक जगत की का जल नहीं है। वो जो भौतिक जगत के ऊपर, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में जो विरजा नदी है, यानी वीरजा, जिसमें कोई रजोगुण तमोगुण नहीं है, परम पवित्र नदी है। भगवान वामन देव ने जब अपना विस्तार किया था 3 पग भूमि मापने के लिए, तो पहले विस्तार में उन्होंने ब्रह्मांड को छेद दिया था, तो उसमें छेद हो गया ब्रह्मांड में, वहाँ से वो विरजा नदी का जल आया, तो वही गंगा के रूप में आया। एक कहानी ऐसी भी आती है कि भागीरथ ने तपस्या की, अपने जो सगर पुत्रों को 60,000 अपने पूर्वज थे उनको उद्धार करने के लिए, जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, तो उनकी कई 3-4 पीढ़ियाँ निकल गई थी। असमंजस है, दिलीप है, तो फिर भागीरथ के को श्रेय मिला इस चीज़ का। तो उन्होंने शिव जी को गंगा से प्रार्थना की। गंगा जी बोले कि मैं आ तो जाऊंगी पर मेरा वेग इतना प्रचंड है उसको कोई धारण नहीं कर पाएगा, तो इसको ऐसा व्यक्ति को ढूंढो जो, नहीं तो मैं क्या कि पृथ्वी को भेद के सीधी पातालोक में चली जाऊंगी। तो उन्होंने फिर बोला कि शिव जी धारण कर सकते हैं, शिव जी की पूजा करो। शिव जी भी जल्दी प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं धारण करूंगा। तो शिव जी अपनी जटा में धारण करते हैं, फिर वो छोटी धारा के रूप में फिर भौतिक जगत में छोड़ते हैं। तो शिव जी का यह जो गंगा नदी है वो पूरे ब्रह्मांड में को कवर करती है, नीचे तक जाती है, वो पाताल लोक तक जाती है, ऐसा कहते हैं। पृथ्वी स्वर्ग लोगों को शुद्ध करती हुई, पृथ्वी को शुद्ध करती हुई। तो ये शिव जी गंगा को धारण करते हैं और चंद्रमा को धारण करते हैं। चंद्रमा को क्यों करते हैं? वो बहुत ही शांत रहते हैं। चंद्रमा क्या शांत है, और इसलिए उनका मुखमंडल चमकता है उनके। और ऐसा कहते हैं कि जब काशी में जब कोई मरता है, तो काशी में जब कोई मरता है तो उसको परम गति प्राप्त हो जाती है, भौतिक जगत में वापस उसका जन्म नहीं होता, मोक्ष हो जाता है। तो ये कार्य क्यों होता है? शिव जी तो मोक्ष देने वाले नहीं है, तो शिव जी उस मरने वाले व्यक्ति के कान में जाके राम राम बोलते हैं, इसलिए उसको मोक्ष मिलता है। क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम समद्भावम याति नास्तिर संशय। अंत काल में जो भगवान का नाम लेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो भगवान तो शिव जी ये कार्य करते हैं, उसको कान में राम राम बोलते हैं, तो उसका मोक्ष हो जाता है। और हम देखते हैं भागवतम में एक स्टोरी आती है, समय तो है ना,
भागवत में स्टोरी आती है, कहाँ कहाँ इसके प्रसंग आते हैं। जैसे हम देखते हैं, एक तो चित्रकेतु महाराज है, उसमें आते हैं चित्रकेतु और शिवजी संकर्षण के उपासक हैं। संकर्षण और चित्रकेतु भी संकर्षण के उपासक हैं, तो दोनों एक तरह से गुरु भाई हो गए। तो वो आपस में हंसी मजाक भी करते हैं। तो चित्रकेतु जब आकाश मार्ग से अपने विमान में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कैलाश पर्वत पे शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए हैं। पार्वती जी को भगवान शिव जी ने अपने गोद में बिठा रखा है और वो ऋषि मुनियों के सामने कथा कर रहे हैं। तो उनको ये थोड़ा सा अटपटा लगा, वैरागी की कथा कर रहे हैं और अपनी पत्नी को साथ में बिठा के रखा है। तो थोड़ा सा उनको ऐसा हंसी आ गई, मस्खरी के जैसे। तो उनके मन में था कि ये ऐसा अद्भुत कार्य शिव जी कर सकते हैं। तो पार्वती जी को उनको हंसते हुए देखा और उनको गुस्सा आ गया कि हंस रहा है, असुर जैसे कार्य कर रहा है, शिव जी का तत्व नहीं जानता है, तो उनको श्राप दे, तू असुर ही बन जा। तो उन पार्वती जी ने श्राप दे दिया, पर शिव जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर शिव जी ने पार्वती जी को, और फिर चित्रकेतु ने भी स्वीकार कर लिया कि माते आपका आशीर्वाद स्वीकार्य है। ना तो वो दुखी हुए, ना वो चिंतित हुए, आशीर्वाद है माते, वो स्वीकार करके चले गए। फिर शिव जी ने कहा कि देखा ना भगवान के भक्तों की क्या महिमा है, कुछ भी उनको कर दो, कुछ कहते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, कुछ चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। तो बोले कि नारायण परा सर्वे न कुतस्तन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग अपि नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन। उनको स्वर्ग दे दो, नरक दे दो, वो हमेशा खुश रहते हैं, जहाँ भी भेजो वो हमेशा भगवान के नाम में मस्त रहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा था कि मैं तो अपने भौतिक जगत के दुखों से मैं कष्ट पीड़ित नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा भगवान का नाम लेता रहता हूँ। मुझे जो नाम नहीं ले रहे हैं वो कष्ट में है, उनको देख के मेरे को पीड़ा हो रही है। तो भगवान के भक्तों की ये ग्लोरी है कि वो चिंतित नहीं होते हैं। और भी एक स्टोरी आती है, प्रचेताओं की आती है भागवत में, चौथे स्कंद में। जब प्राचीन बरही के पुत्र थे, 10 पुत्र थे, 10 ही थे सर, 10 थे या 50 थे। तो 10 पुत्रों को उन्होंने आदेश दिया प्राचीन बरही ने कि अब तुमको राज्य संभालना है मेरे बाद। तो पहले क्या होता था कि राज्य संभालने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, विवाह करने के लिए पहले भी, तो वो अच्छे से गृहस्थ बन सकता है, अच्छे से राज्य चला सकता है। तो गृहस्थ विवाह करना है, राज्य चलाना है, तो तुमको तपस्या करनी होगी। तो जाओ तुम विष्णु की तपस्या करो और जंगल में जाओ। तो वो गए, तो और वो यमुना या गंगा नदी में या समुद्र में कहीं वो पानी के अंदर जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे साथ में, तो शिव जी उनको मिले, वो प्रकट हुए उनको देख के, और शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया, बहुत प्रसन्न हुए, आप सब लोग विष्णु की भक्ति करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, और मैं आपको सिखाता हूँ कैसे विष्णु की भक्ति की जाती है। वो तो अबोध थे, प्रचेता है, तो उन्होंने सिखाया। और रुद्र गीत के नाम से वो एक पूरा अध्याय है भागवत में। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के ये गुण है, भगवान विष्णु की ये महिमा है, भगवान विष्णु का ये स्वरूप है, उनका ये महत्व है। तो ये सब चीज़ों प्रार्थनाओं में उन्होंने बताया कि ऐसे तुम प्रार्थना करोगे बहुत जल्दी विष्णु तुम पे प्रसन्न होंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने शिव जी ने प्रचेताओं को। और वो जब तपस्या करके बाहर आए, तब उनको नारद जी भी उनको आते हैं, भगवान विष्णु भी उनको दर्शन देते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब कोई किसी गुरु के मार्गदर्शन में कोई भक्ति करता है, तो सभी उसको कृपा देने के लिए सामने से आते हैं। जैसे नारद जी के मार्गदर्शन में विष्णु ध्रुव महाराज ने तपस्या की, तो स्वयं भगवान को आना पड़ा। ऐसे प्रचेताओं के में देखते हैं, पहले तो नारद जी ने शिक्षा दी उनको कि जाओ तपस्या करो, नारद जी ने कहा था। फिर भगवान शिव जी मिल गए, नारद जी ने कृपा की, तो मैं भी क्यों पीछे रहूं। शिव जी ने कृपा की, फिर भगवान भी प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया। ऐसे जब हम किसी वरिष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में, भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। स्वतंत्र हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये एक आता है कि शिव जी भी चाहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करें। शिव जी क्या बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो कृष्ण का भक्त है वो मेरा भक्त है। असलियत में वो जो मेरी भक्ति करता है, तो वो तो मेरे को प्रेम नहीं करता है,
जो भक्ति और पूजा में फर्क है। देवताओं की पूजा होती है तो भगवान की भक्ति होती है। भक्ति यानी प्रेम, प्रेममय सेवा। भगवान कृष्ण के भक्त है, भगवान कृष्ण को चाहते हैं, और देवताओं के भक्त देवताओं से चाहते हैं, वो देवताओं को नहीं चाहते हैं। काम हो गया उसको छोड़ देंगे। गणेश जी की स्थापना की, 9 दिन बाद में उसको विसर्जन कर दिया। पर कृष्ण के बारे में ऐसा नहीं है, उसका विसर्जन नहीं होता। वो हमेशा भगवान अपने हृदय में ही विराजमान रहते हैं परमात्मा के रूप में, उनका कभी विसर्जन नहीं होता। वो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। और जो एक बार कृष्ण को पकड़ लेता है तो वो कृष्ण उसको कभी छोड़ते नहीं है, और वो कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहता है। भगवान कृष्ण 6 रसों में आदान प्रदान करते हैं। वो दास, कोई दास के रूप में उनकी सेवा कर सकता है, कोई शांत रूप में कर सकता है, कोई उनका सखा बन सकता है, उनके कंधों पे चढ़ सकता है। ब्रज की लीलाओं में हम देखते हैं सखा जो थे भगवान के कंधे पे चढ़ जाते थे। परंतु शिव जी के कंधे पे चढ़ के दिखाओ त्रिशूल और क्या, तो वो अपराध नहीं लेते हैं भगवान। देवी देवताओं की पूजा में बहुत नियम होते हैं, वो नाराज भी हो जाते हैं, विपरीत परिणाम भी आ जाते हैं। पर भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। गलती भी माफ है, कुछ किया नहीं किया तब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जब हम ये नाम लेते हैं तो कोई अपराध नहीं है। हम चलते फिरते ले रहे हैं, खाते पीते ले रहे हैं, तो भगवान का भी अपराध नहीं लेते हैं। भगवान का नाम हमेशा मंगलकारी है। अच्छे से लोगे तो ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, अच्छे से नहीं लोगे तो कम पॉइंट मिलेंगे। माइनस मार्किंग नहीं है, देवताओं में ऐसा नहीं है, वो माइनस मार्किंग मिल जाती है। तो वो मोक्ष भी मुकुंद ही देते हैं। मुकुंद का अर्थ क्या है? मुक्ति देने वाले। तो और कोई देवी देवताओं में वो नहीं है, ताकत नहीं है। और भी हम समझ सकते हैं, जैसे शिव जी विष पिए, भागवत में आता है तब समुद्र मंथन हुआ था, तो जो कठिन कार्य है वो शिव जी को देते हैं। तो शिव जी ही कर सकते थे ऐसा कार्य, ना तो उसको कोई पिएगा तो मर जाएगा, बाहर रहेगा तो प्रलय आ जाएगा। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है ये मैं करूँगा। पार्वती जी को कहा कि मैं करूँ, पार्वती जी ने कहा कि ठीक है करो, उनकी महिमा जानते थे वो, तो उन्होंने गले में धारण कर दिया और वो नीलकंठ कहलाए। उनको कोई फर्क नहीं है, उनके गले में हमेशा हरि का नाम रहता है, तो वो उसको बचा गए। और मोहिनी अवतार का एक आता है, कथा आती है मोहिनी अवतार की, कि जब देवासुर संग्राम हो गया, अमृत निकल गया, फिर अमृत का कलश लेके जब कौन आए थे, धन्वंतरी भगवान आए थे अमृत का कलश लेके, फिर राक्षस लोग लेके भागे। तो वापस एक समस्या आ गई, क्या करें? तो भगवान से प्रार्थना की, देवताओं ने इतनी मेहनत की, अमृत तो लेके भागे, तो बोले कि मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। फिर भगवान ने अपना सुंदर स्त्री का रूप फॉर्मेट बनाया और सब राक्षसों को मोहने लगे, वो उनको मोहित कर दिया। और उन्होंने कहा कि लो अमृत आप ही बांटिए अमृत का कलश उनको जब छीना झपटी कर रहे थे तो उनको दे दिया। और वो रूप शिव जी क्या कि विष पी के चले गए बेचारे, वो ये सब लीला देख नहीं पाए थे। विष पी के उनको थोड़ा सा रेस्ट करना था, क्योंकि वो एक भारी कार्य था, तो वो देख नहीं पाए थे लीला। तो उन्होंने एक बार कहा कि मैंने आपकी सभी लीलाएं देखी है भगवान, आपकी ये मोहिनी अवतार को नहीं देखा है। तो बोले कि रहने तो शिव जी, वो कोई खास बात नहीं है। बोले नहीं मैंने सभी आपकी लीलाएं देखी है, मेरे को आपका रूप देखना है। तो बोले कि शिव जी क्या करोगे देख के? बोले नहीं मुझे तो देखना ही है। तब बोले देखो तो फिर अचानक शिव जी को मोहित किया और अचानक भगवान अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। ठीक है कभी समय आने पे दिखाऊंगा। इतने में तुरंत हवा अच्छी चलने लग गई और शिव जी मोहित हो गए और एक सुंदर स्त्री आई और शिव जी को मोहित कर दिया मोहिनी अवतार द्वारा। तो शिव जी ऐसे मोहित नहीं होते, प्रकृति के माया से मोहित नहीं होते कभी, क्योंकि माया के पति है वो। तो बोले कि शिव जी भी चाहते थे कि मेरे भगवान की ग्लोरी बढ़े और शिक्षा देना चाहते हैं भगवान ये सभी स्टोरी से, तो कि माया से कितना हमको बचना चाहिए। तो शिव जी जैसे व्यक्ति भी अगर उससे मोहित हो सकते तो हम क्या है। तो वो शिव जी उस स्त्री के पीछे पीछे भागने लग गए, जबकि पार्वती जी सब ऋषि मुनि सब बैठे हैं। तो वो सब लज्जा भूल गए और फिर बाद में उनको होश आया, शिव जी ने भगवान ने दर्शन दिया उनको। फिर शिव जी को मन में कोई ग्लानि नहीं हुई कि मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, मेरे प्रभु ने किया ना ये तो कोई खास बात नहीं है। प्रभु ने किया, प्रभु की इच्छा से हुआ, तो मेरा तो कुछ भी
नुकसान होए, कुछ भी निंदा होए, प्रभु खुश होने चाहिए। तो उनको कोई दुख नहीं हुआ और भगवान ने कहा कि आज के बाद कभी भी तुम्हारा फॉल डाउन नहीं होगा। ऐसा करके आता है एक उदाहरण। एक उदाहरण आता है कि भृगु ऋषि थे। तो भृगु ऋषि क्या करते थे, जब एक बार यज्ञ हो रहा था कि सब सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश में से, तो भृगु को चुना गया कि ये सब कार्य आसान नहीं है। भृगु बहुत शक्तिशाली थे, वो ब्रह्मांड के कोई भी लोक में जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि आप पता लगा क्या हो। तो बोले कि मैं पता लगाऊंगा, पर भारी कार्य है, कोई भी श्राप दे दे, कोई भी टेस्ट करना है। तो बोले कि पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए और मन में उन्होंने, भृगु मुनि ने सोचा, तो ब्रह्मा के पुत्र है भृगु अत्रि मरीचि ये सब ब्रह्मा के पुत्र है। तो उन्होंने मन में अपराध किया और कुछ ब्रह्मा जी को, मतलब अपराध क्या किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया जाके, और बस देखा देखा किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा कि आइए, आओ पुत्र आओ। तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, उपेक्षित किया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया पर कुछ बोला नहीं। तो जान गए भृगु मुनि कि उनको क्रोध आया है, वही टेस्ट करना था उनको, क्रोध आता है कि नहीं आता है। गुस्सा दिलाते हैं तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है, तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि वो कौन से गुण में है। जब हमको कोई ऐसे तो अच्छे लगते हैं, पर कोई गुस्सा, कोई ऐसा प्रसंग बनता है कि गुस्से का प्रसंग है, तब मालूम पड़ेगा। जैसे चलो वो स्टोरी में और स्टोरी हो जाएगी। तो फिर वो कहाँ गए, शिवलोक गए। तो शिवलोक जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन में सोचा ऐसा कि क्या नंग दड़ंग रहता है, कुछ राख लगा के रहता है, कुछ सदाचार नहीं है, कोई नाता दोता नहीं है, ऐसा ही सब ऐसा मन में सोचा। और कुछ शिव जी ने कहा कि आओ, वो ब्रह्मा के पुत्र है और ये भी ब्रह्मा के पुत्र है, दोनों भाई हैं, आओ भैया, आओ ब्रदर, क्या बोलते हैं उसमें। तो वो उनको गले लगाने के लिए आगे बढ़े शिव जी। तो उन्होंने उनको दुत्कार, मतलब कुछ बोला तो नहीं, परंतु उन्होंने गले नहीं लगे, गले नहीं मिले। कोई हमको गले लगाए और हम उसको मुंह मोड़ के चले जाएं तो कितना बुरा लगेगा। तो ऐसे ही शिव जी को बहुत बुरा लगा और त्रिशूल उठा लिया। फिर वो पार्वती जी ने कंट्रोल करवाया, आपके भाई है, शांत रहो। फिर वो आगे गए, कहाँ गए, कैलाश लोक से कहाँ गए, क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान आराम से सैया पे लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। जाते ही जोर से उनकी छाती पे लात मारी भृगु मुनि ने। एक अपराध किया था मन से ब्रह्मलोक में, ये वचन से किया शिवलोक में, उनको कहा कि ऐसे ही रहता है गंदा संदा, ऐसे उनकी निंदा की। और ये शरीर से किया, मन वचन और कर्म, ये अपराध किया उन्होंने। तो लात मारे और भगवान विष्णु जगे और तुरंत कहा, आइए आइए भृगु ऋषि, आइए आइए, स्वागत है आपका। मेरा आज बहुत सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। मेरा छाती इतनी कठोर है, आपको लगी तो नहीं, ऐसा कहा उन्होंने। तो परंतु पार्वती लक्ष्मी जी गुस्सा हो गई थी, फिर उन्होंने कुछ श्राप दिए थे। परंतु उन्होंने देखा कि फिर वो वहाँ से चले गए, नहीं मैं तो ऐसे ही आपको देखने आया था। फिर वो चले गए। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सतोगुण में भगवान विष्णु है, तो उनकी प्रथम पूजा होनी चाहिए। ऐसा एक प्रमाण है कि गुस्सा से, कौन से सतोगुण में व्यक्ति को जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा। जो जितना शॉर्ट टेम्पर होता है वो उतना ही तमोगुण और रजोगुण में होता है। तो शायद समय हो गया है, तो हम पूरा करते हैं 5 मिनट। तो करीब 20 हो ही गया है। तो ये शिव जी का तत्व है। अगर हम चाहते हैं कि एक ही चीज़ से हमको सभी देवी देवता और शिव जी और भगवान सभी प्रसन्न हो जाएं, तो हमको मात्र भगवान, मूल जड़ है भगवान कृष्ण इस सृष्टि के, उसी से सभी देवी देवता निकले हुए हैं, उसी से सबका विस्तार होता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान कृष्ण को खुश कर देंगे तो सभी देवी देवता, सभी जीव जंतु, सभी खुश हो जाते हैं। तो आता है कि देवर्षि भूतात् नृणाम पितृणाम नायम ऋणि किंकरी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। कि जो देव, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके ऊपर कई ऋण रहते हैं, देव पितृ और ऋषियों के ऋण कई होते हैं। तो जो भगवान मुकुंद की शरण में चला जाता है
तो उस पर सब ऋण खत्म, सब चुक जाते हैं, कोई ऋण नहीं बाकी रहता है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते तो शिव जी भी ज़्यादा कृपा करते हैं, वो कम नहीं करते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा असली भक्त है, और उसको सपोर्ट करते हैं भक्ति में करने के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये मेरे स्वामी की भक्ति करे, जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूँ ये भी मेरे स्वामी उसी की भक्ति करे तो और अच्छा है। तो ऐसे शिव जी चाहते हैं। तो हम शिव जी को परम वैष्णव है, हमको चैतन्य महाप्रभु भी जब जाते थे यात्रा में तो प्रणाम करते थे शिव मंदिर में। हमको कोई भी देवी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। शिव जी बहुत महान वैष्णव है और उनके समान कोई वैष्णव नहीं है, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें कृष्ण भक्ति दीजिए। भगवान कल जैसे शिवरात्रि है तो हम जा सकते हैं मंदिर में, परंतु हमको तत्व समझ के जाना चाहिए। अगर कोई शिव को स्वतंत्र देवता भगवान मान लेता है तो वह अपराध है। दूसरा अपराध क्या है? शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान विष्णु के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, ये अपराध है कि वो विष्णु से के बराबर कैटेगरी समझ लेता है शिव की, तो एक अपने आप में अपराध है। उसको समझना चाहिए कि शिव जी का तत्व क्या है, तब जाके हम प्रणाम करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे तो हम शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमारी भक्ति में ही वृद्धि होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। हम बहुत आभारी हैं श्रीमान सर्वदर्शन प्रभु के, और शिव तत्व से हमको अवगत कराया और कैसे शिव जी को हम समझना चाहिए और किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।